गरीब ससुराल में अमीर बहू नहीं करेगी कोई काम। अरे सिमरन, तुमने कांच की प्लेट तोड़ दी। माँ जी को पता चल गया ना तो बहुत खरी खोटी सुनाएंगी वो हमें। नहीं नहीं, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। सिमरन वाइपर से टूटी प्लेट को उठा ही रही होती है कि तभी पीछे से मेनका आ जाती है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे सबूत छुपाए जा रहे हैं। कैसे टूटा ये प्लेट? वो माँ जी, गलती से हाथ फिसल गया। ठीक है, गलती की है तो सजा तो मिलेगी। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर सिमरन और पार्वती सबको खाना परोसती है। क्या बात है, आज खाना बनने में बहुत समय लग गया। हाँ भाभी, आज लेट कैसे कर दिया खाना बनाने में? अभी नई नई शादी के 2 हफ्ते ही गुजरे हैं और बहू ने काम पर ढिलाई भी करनी शुरू कर दी। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल पार्वती की तबीयत रात से ही कुछ ठीक नहीं है। हाँ, और सिमरन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर आकर उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है ना, और अपने मायके में तो ये दोनों आराम से ही उठती थी। अरे भाभी, अगर तबीयत इतनी खराब थी तो आप खाना नहीं बनाती, थोड़ा आराम कर लेती। तबीयत खराब हो रही है तो होने दो, धीरे धीरे आदत लग जाएगी 4 बजे उठने की, क्योंकि हमारे घर की बहुएं 4 बजे उठकर 6 बजे तक सबको नाश्ता करवा देती हैं। गलती हो गई माँ जी। कुछ देर बाद पार्वती हॉल में बैठी हुई होती है। जेठानी जी, आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। और फिर तुमने भी तो नहीं खाया सुबह से कुछ। अरे आप मेरी छोड़िए, आप खा लीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। बस बहुत हो गया, एक दूसरे पर बातें फेंकना बंद कीजिए और दोनों ही बैठकर साथ में खाना खा लीजिए। देवर जी, आपको किसी ने देख लिया ना तो हमारी वजह से आपको भी सुनने को मिलेगा। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, आपका लाडला देवर सबसे छुप के लाया है ये सब खाना आपके लिए। अब प्रमोद अपनी आंखों के सामने दोनों ही भाभी को छुपाकर खाना खिलाता है। अगले दिन सुबह मेनका अपनी दोनों बहू के गले और हाथ से सोने की अंगूठी और चेन को छीनती हुई। बाजी, बाजी आप ये क्या कर रही है? आप मेरे गले से सोने की चैन क्यों खींच रही हैं? और माँ जी, आपने मेरी उंगलियों से वो अंगूठी क्यों निकाली? वो मेरी माँ ने बहुत प्यार से मुझे दिया था। हाँ, दिया होगा, तुम लोगों की माँ ने ये सब तुम्हें बहुत प्यार से, पर अब ये मेरा है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं। अब ये सोने का चैन और अंगूठी पहनकर तुम क्या करोगी? लाओ ये इधर दो मुझे। तभी वहाँ पर रूपा देवी और उसकी पोती ऋचा आकर कहती है, हाँ हाँ भाभी, आप क्या करोगे ये सब पहन के? वैसे भी आप तो सारा दिन घर में रहकर घर के काम ही करती हो। और नहीं तो क्या, एक काम कर, मैंने अंगूठी तू रख लो, ये सोने की चैन मुझे दे दे, बहुत दिन से गला खाली पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर अभिषेक और विपिन आते हैं और ये सब देखकर कहते हैं, माँ आप ये क्यों ले रही हैं?